आकाश और शांति देवी के बीच आखिरी बहस होती है। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। कल निधि को लेने जा रहा हूँ, पर वो इस घर में नहीं आएगी। क्या मतलब? मायके में रहेगी क्या वो? नहीं माँ, मैंने हमारे ऑफिस के पास एक नया फ्लैट रेंट पर ले लिया है। हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तूने मुझे अकेला छोड़ दिया, एक बहू के लिए अपनी माँ को ठुकरा दिया। हाँ, मैंने आपको नहीं ठुकराया, पर मैंने निधि का स्वाभिमान चुना है। जब वो यहाँ थी, आपने उसे सुकून नहीं दिया। अब जब वो चली गई तो आपने मुझे सुकून नहीं दिया। इस घर में सिर्फ कलेश है और मुझे अब थोड़ा सुकून चाहिए। निधि, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, पर हमारे पुराने घर में नहीं, हमारे नए घर में। नया घर? आकाश, तुमने माँ को कैसे समझाया? मैंने उन्हें समझाया नहीं निधि, मैंने उन्हें हकीकत दिखाई। मुझे समझ आ गया कि दो अलग सोच वाले लोग एक ही किचन में नहीं रह सकते। हम अलग रहेंगे पर माँ से मिलते रहेंगे। मैंने एक फुल टाइम मेड भी रखी है माँ के लिए। और ये तुम्हारी माँ को मंजूर है? उन्हें मंजूर करना पड़ा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अगर वो मुझसे प्यार करती हैं तो उन्हें मेरी पसंद और मेरी बीवी की इज्जत करनी होगी। 1 महीने बाद की बात है, जब निधि ऑफिस से घर आती है तो घर साफ है और आकाश खाना ऑर्डर कर रहा है। दोनों अब नए घर में बहुत खुश हैं। अभी शांति देवी का फोन आता है। निधि बेटा, कैसी हो? आज तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है मैंने। संडे को तुम दोनों आ रहे हो ना खाने पर? जी माँ जी, जरूर आएंगे। और आपका बीपी कैसा है? दवाई ली आपने? हाँ बेटा, मेड ने दे दी थी। सुनो, वो जो नया सूट तुमने मुझे गिफ्ट किया था, वो पड़ोस वाली मीना देखकर जल गई। कह रही थी, शांति तेरी बहू तो बड़े महंगे तोहफे बेचती है। माँ जी, आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है, बस आप खुश रहिए। निधि और आकाश अब अपने नए घर में खुश हैं। शांति देवी को अब चुगली करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अब निधि उनकी रोज की नौकरानी नहीं बल्कि मेहमान बहू बन गई है। जब रिश्ते थोड़े दूर से निभाए जाते हैं तो उनमें मिठास बनी रहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी साथ रहकर लड़ने से बेहतर है कि थोड़ी दूरी बनाकर इज्जत बरकरार रखी जाए। हर बहू कामचोर नहीं होती और हर सास बुरी नहीं होती, बस उन्हें अपनी अपनी जगह चाहिए होती है।